एक दिन एक बड़े उद्योगपति को अचानक अपनी पत्नी के मन की बातें सुनाई देने लगीं। जब वह ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा था, तभी उसने पत्नी के मन की आवाज सुनी। पत्नी सोच रही थी कि दोपहर में वह अपनी दोस्त की पार्टी में जाएगी, जहां कई हैंडसम लड़के आने वाले हैं, इसलिए वह सबसे खूबसूरत और आकर्षक ड्रेस पहनने वाली थी। ये सुनते ही पति बेचैन हो गया। उसने तुरंत अपनी कार वापस घर मोड़ने का आदेश दिया और पत्नी से कहा, आज दोपहर का खाना तुम खुद बनाकर ऑफिस लेकर आना, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। पत्नी चाहकर भी मना नहीं कर सकी और मजबूरी में मान गई। दोपहर होते ही वह खाना लेकर उसके ऑफिस पहुंची। बाहर से वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन मन ही मन अपने पति को खूब कोस रही थी कि उसने उसकी पूरी पार्टी का प्लान खराब कर दिया। उसने पति को अपने हाथ से बनाया हुआ फ्राइड एग खाने के लिए दिया। जैसे ही पति उसे खाने वाला था, उसने पत्नी के मन की आवाज सुन ली। पत्नी सोच रही थी कि उसने उसमें जानबूझकर बहुत ज्यादा नमक डाल दिया है। पति ने तुरंत अंडा वापस रख दिया और बोला, आज मेरा मन स्टेक खाने का है। मजबूर होकर पत्नी ने अपनी प्लेट का स्टेक उसे दे दिया, लेकिन जैसे ही उसने एक निवाला खाया, उसकी तीखी मिर्च से बुरी हालत हो गई। असल में पत्नी पहले ही सोच चुकी थी कि वह स्टेक ही खाएगा, इसलिए उसने उसमें ढेर सारी मिर्च डाल दी थी। अब पति को समझ आ गया कि पत्नी के हाथ का खाना खाना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। उसने तुरंत कहा, आज के बाद तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने तुरंत कहा, आपकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। पति ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम्हारा खाना मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। फिर उसने कहा कि इन दिनों वह काम में बहुत व्यस्त रहेगा और अक्सर देर रात तक ऑफिस में रहेगा, इसलिए बेहतर होगा कि दोनों अलग अलग कमरों में सोएं। ये सुनते ही पत्नी ने साफ इनकार कर दिया। दरअसल दोनों की शादी एक समझौते के तहत हुई थी। शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन पति हमेशा उससे दूरी बनाकर रखता था। पत्नी को सिर्फ तब मौका मिलता था जब वह सो जाता था और वह चुपके से उसे देखकर मन ही मन खुश हो जाती थी। लेकिन अब पति उसके मन की बातें भी सुन सकता था। यह सब सुनकर उसका अलग कमरे में सोने का फैसला और भी पक्का हो गया। पति का मन बदलवाने के लिए पत्नी ने सारी बात उसकी माँ को बता दी। यह सुनते ही माँ गुस्से से भर गई। उन्होंने बेटे को सख्त आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी से अलग कमरे में नहीं सोएगा। उन्होंने कहा, मेरी सभी सहेलियों की गोद में पोते पोतियां खेल रहे हैं और मैं अब तक इंतजार ही कर रही हूँ। पति ने समझाने की कोशिश की कि कंपनी अभी तेजी से आगे बढ़ रही है और वह अगले 3 साल तक बचा नहीं चाहता, लेकिन माँ और नाराज हो गई। उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो। उन्हें भी सिर्फ कारोबार की चिंता रहती थी, परिवार की नहीं। इतना ही नहीं, उन्हें शक होने लगा कि कहीं उनके बेटे की जिंदगी में कोई दूसरी लड़की तो नहीं है, इसलिए वह अपनी पत्नी से इतना दूर रहता है। आखिरकार माँ का शक दूर करने के लिए पति को मानना पड़ा। उसने कहा कि वह अब परिवार बढ़ाने के बारे में सोचेगा। उस रात पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह बड़ी उम्मीदों से पति को देख रही थी। उधर पति थोड़ा असहज महसूस कर रहा था और सोने से पहले लाइट बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन स्विच पहले से ही खराब था। दरअसल पत्नी ने उसे जानबूझकर खराब कर दिया था। वह चाहती थी कि कमरा रोशन रहे और वह अपने पति को खुलकर देख सके। फिर उसने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, क्या आज मुझे एक किस मिल सकता है? शादी को पूरा 1 साल हो चुका था, लेकिन आज तक दोनों ने कभी एक दूसरे को किस तक नहीं किया था। पति पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन पत्नी की उम्मीदों से भरी आंखें देखकर उसका दिल पिघल गया और पहली बार उसने उसे निराश नहीं किया।